अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मुझे वॉइस मैसेज मैं नहीं रिकॉर्ड कर सका क्योंकि जो आज टॉपिक आप लोगों ने मुझे बोला था वो ऐसा है कि जो आपको मैं लाइव वीडियो पे ही आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, समझा सकता हूँ। तो जो भी आपका कल क्वेश्चन आता रहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कॉइन किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, तो आज आपको उस बारे में इस लेक्चर में काफ़ी आपको इन्फो मिलेगी। और दूसरी चीज़ आपको जो यहाँ पे मैं गाइड करूँगा वो बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं समझाऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वरना और मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले जो भी क्रिप्टो में काम करते हो ना, आपको कॉइन मार्केट कैप ये साइट हिफाज़ करनी है, याद रखनी है, coinmarketcap.com। इस साइट पे जैसे ही आप जाओगे, ये मोबाइल पे मैंने आपके सामने साइट खोली हुई है, मोबाइल पे आपको ये लुक इसकी नज़र आएगी, ठीक हो गया। तो कॉइन मार्केट कैप के अंदर जितने भी कॉइन बिटकॉइन से लेके आज तक जितने भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में किसी न किसी एक्सचेंज पे जो मौजूद है वो कॉइन मार्केट कैप के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। तो चाहे वो कॉइन अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो कॉइन मार्केट कैप में कॉइन आ गया वो अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट इतना हो जाता है कि वो कॉइन एक्सचेंज में आ गया है, ठीक हो गया। और जैसे अभी वन कॉइन अभी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, तो वन कॉइन टोटली शिट कॉइन है, स्कैम कॉइन है। उसके बाद जो मेन चीज़ यहाँ मैं आपको दिखानी चाह रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर कॉइन मार्केट कैप के नीचे ये मार्केट कैप लिखी हुई है जो इस वक्त तकरीबन 210 है, ठीक है, 210 मिलियन। तो आपने सिर्फ पहले 3 वर्ड्स जो है वो ज़हन में रखने हैं, बाकी अगर इतनी लंबी चौड़ी गिनती याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो दिन में कॉइन मार्केट कैप पे होनी चाहिए और बिटकॉइन की डोमिनेंस पे होनी चाहिए। वो भी मैं बताऊंगा बिटकॉइन डोमिनेंस कहाँ आपको मिलेगी, ठीक हो गया। तो कॉइन मार्केट कैप के अंदर जब मार्केट कैप आप देखोगे, जितनी मार्केट कैप जो ये ज़्यादा होगी, समझ लो मार्केट में उतना ज़्यादा पैसा पड़ा है। मार्केट ये कॉइन जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये है क्या चीज़, ये असल में इसको कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितना भी पैसा इसको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट है ना, ये आपको उसकी फ़िगर बता रहा है, ठीक हो गया। तो जितनी ये बढ़ेगी समझ लो मार्केट जो है हमारी अप जाएगी, जितना ये कम होगी मार्केट जो है वो डंप करेगी। अच्छा, तो आपने पहली सबसे मेन पॉइंट इसका क्या है कि आपने अपनी मार्केट कैप के ऊपर नज़र रखनी है। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस वक्त आपकी मार्केट कैप के अंदर कितना पैसा मौजूद है। अब जब आप मार्केट कैप को क्लिक करोगे ना, ये देखना, ये मैंने जस्ट अभी आपके सामने क्लिक किया है, साइट जो है ये ओपन हो रही है। ये आपके सामने पूरी की पूरी कॉइन्स का ना डाटा देगी कि किस कॉइन में कितनी जो है वो आपके सामने इन्वेस्टमेंट मौजूद है। ये देखें, ये मार्केट कैप की हिस्ट्री है आपके सामने, ये ग्राफ में आप चेक कर सकते हो, ठीक हो गया। अब हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं कि जो अगली चीज़ हमारी है वो है, असल में जो हमारी चीज़ है वो बिटकॉइन डोमिनेंस। अब ये देखो, इस वक्त आपको मार्केट कैप इतनी नज़र आ रही है, 24 आवर का वॉल्यूम ये, और BTC की डोमिनेंस 54% शो कर रहा है, ये आप नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। टोटल क्रिप्टो करेंसीज भी आप देख सकते हो 2085 यानी 2085 है। और टोटल जो एक्सचेंजेस हैं वो तकरीबन 14,696 जो मार्केट है ये एक्सचेंजेस हैं इस वक्त दुनिया में। क्रिप्टो की जितनी एक्सचेंजेस चल रही हैं वो 14,696 हैं। तो हमारा मेन अभी जो पॉइंट मैंने आपको समझाना है वो BTC डोमिनेंस है। BTC डोमिनेंस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे कि BTC डोमिनेंस क्या चीज़ है, BTC डोमिनेंस ब्रदर्स इस चीज़ को कहते हैं कि पूरी मार्केट में इस वक्त जितनी इन्वेस्टमेंट है ना, उसका कितने % बिटकॉइन में इन्वेस्ट है। तो आप देख सकते हो BTC में इस वक्त तकरीबन 54% इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। जिसका ये मतलब है कि आपकी क्रिप्टो मार्केट में 54% पैसा जो है वो इस वक्त BTC में, और बाकी का 46% जो पैसा है वो दीगर आल्ट कॉइन के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। अब जितना BTC की डोमिनेंस बढ़ेगी उतना ही आपकी आल्ट मार्केट के जो कॉइन हैं वो डंप करेंगे, वो नीचे गिरेंगे, उनकी प्राइस कम होगी। जितना BTC की डोमिनेंस कम होगी उतना ही आपके जो पैसा है वो बिटकॉइन से निकल के आल्ट कॉइन में आएगा और आल्ट कॉइन की प्राइस जो है वो जंप करेगी। ये आपका नोट करने वाला पॉइंट है कि आपने BTC एक तो मार्केट कैप पे नज़र रखनी है, दूसरा आपने BTC की डोमिनेंस पे नज़र रखनी है। अब जब आप BTC डोमिनेंस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये ग्राफ खुल के आएगा आपके सामने। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो, ये फरवरी 27 का मैं आपके सामने अभी ये मैंने क्लिक किया जहाँ पे ये डाटा दे रहा है। 27 फरवरी को बिटकॉइन की डोमिनेंस 85% थी, ठीक है। और आपको याद होगा कि 27 फरवरी 2017 को जो प्राइस थी वो तकरीबन बिटकॉइन की मेरा ख्याल है $6,000-7,000 के करीब थी। और
ये उसके बाद नीचे देखो इथीरियम की डोमिनेंस 6% थी, बिटकॉइन कैश 0% थी, लाइट कॉइन की 0.82। अब यहाँ पर जितने भी आपको अब मेन ज़रा इस वीडियो को ज़रा गौर से अब तवज्जो आपकी मैं चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पर जितने कॉइन है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, बिटकॉइन कैश है, लाइट कॉइन है, रिप्पल है, डैश, नेम, मोनेरो, आयोटा, नियो, ये बड़े कॉइन उस वक्त जो थे। अगर आप आज की डेट की बात करो तो अगर हम आज की इसको करीब लेके आएँ अक्टूबर के, हम इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर जो है 1 डे के चार्ट पे। 1 डे पे अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये हमारा आज का 1 डे का जो है ये ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ 16 अक्टूबर है। ये देखो आपके सामने डोमिनेंस आ गई है, तकरीबन 8:50 की है। ठीक है, तो ये देखो 54% जो है बिटकॉइन की है। इथीरियम यानी आपकी पूरी मार्केट में से 54% पैसा बिटकॉइन में है, 10% इथीरियम में है, 3.79% बिटकॉइन कैश में है, लाइट कॉइन में 1.52 है, रिप्पल में 8.48 है, डैश में 0.65, इस तरह नेम, मोनेरो, आयोटा, नियो। अब इन सारे कॉइनों को देखो और आखिर में अदर्स में सिर्फ 18.89% इन्वेस्टमेंट है पूरी मार्केट की। तो किस तरह मार्केट में आपके कॉइन अभी ऊपर उठ जाएंगे, बात समझ रहे हो? यानी कि अब आप दूसरी चीज़ ये देखो कि ये टॉप के कॉइन जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस वक्त मार्केट में, सारी इन्वेस्टमेंट तो इन कॉइनों ने घेरी हुई है, जिसमें से 54% BTC ने घेरी हुई है। उसके बाद जो बाकी बची थी 46% में से, उसमें से 18% आप निकाल दो, यानी तकरीबन कह लो कि ये 30% चलो आप लगा लो। 30% इन्वेस्टमेंट सिर्फ पूरी मार्केट के जो 10 कॉइन निकाल दो, 2075 कॉइन हैं, उनमें आपकी सिर्फ 18% इन्वेस्टमेंट है, और बाकी जो 10 कॉइन टोटल ये 10-11 कॉइन बनते हैं, इनमें पूरी मार्केट का पैसा है। तो यहाँ से एक चीज़ तो आप पहले समझ जाओ, जो मैंने कल आपको कैटेगरी एक दी थी कि जो पेमेंट मेथड के जो कॉइन हैं, जिनमें बिटकॉइन भी शामिल था, और डैप्स के जो कॉइन हैं, जिनमें जो दूसरी कैटेगरी थी हमारी, और फिर जो तीसरी आती थी सिक्योरिटी टोकन की, ये सब आप देख सकते हो मोस्टली कॉइन ये उनमें से। सिर्फ इनमें प्राइवेसी कॉइन एक होगा जो मोनेरो होगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ अब आप थोड़ा सा गौर करो। हम क्या करते हैं, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट, जो मेरा ख्याल है जो हमारे लोग इन्वेस्टमेंट, ये एशिया के, पाकिस्तानी, इंडियन पीपल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, बहुत कम इन्वेस्टमेंट उनकी इन कॉइन में होती है जो टॉप के कॉइन है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में होती है उनकी, ये जो बाकी अदर्स कॉइन के अंदर कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से जब भी मार्केट डंप होती है हमें लॉस फेस करना पड़ता है, और हम कई टाइम जो है अपना लॉस में बैठे रहते हैं। तो ये पॉइंट मेन आपको मैंने समझाना था। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के पार्ट 2 की तरफ कि हाँ, इसे एक चीज़ इसको दोबारा मैं आपको याद करा दूं कि जितनी BTC की डोमिनेंस जो है वो बढ़ेगी, उतना ही मार्केट जो है वो डंप होगी, आल्ट कॉइन की मार्केट डंप होगी। जितनी BTC की डोमिनेंस कम होगी, जैसे 30-35% पे अगर ये आएगी, तो आप देखोगे मार्केट के अदर्स आल्ट कॉइन जो हैं वो टॉप 10 गुना 5 गुना प्रॉफिट देंगे, जैसे कि जनवरी के बुल रन में हुआ था। तो ये चीज़ पॉइंट है आपका याद रखने वाला। अब हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जो आपका सबका क्वेश्चन आ रहा था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो कॉइन आपने कैटेगरी कल बताई थी, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉइन किस कैटेगरी में है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो कल कैटेगरी बताई थी उसमें था पेमेंट मेथड। ठीक है, आज आपको मैं कुछ फेमस कॉइन बताता हूँ कि जो पेमेंट मेथड के फेमस कॉइन कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले बिटकॉइन ले लो, XRP ले लो, रिप्पल, इथीरियम, बिटकॉइन कैश, नैनो, XCM, LTC, बिटकॉइन गोल्ड और स्टीलर ल्यूमन जो है। ठीक है, ये कॉइन सारे फेमस हैं, ये आपके पेमेंट मेथड कैटेगरी में आएंगे। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये कॉइन पेमेंट मेथड है, ये इस पहली कैटेगरी में आया, ये कैसे आपको पता चलेगा। इसके लिए आप कोई भी कॉइन यहाँ पे सर्च करो। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो स्टेलर को ले लेते हैं, ये देखो XLM को ले लेते हैं, बड़ा फेमस ये कॉइन है, अभी इस्लामिक वर्ल्ड की से पार्टनरशिप भी हुई थी। तो चलो हम स्टेलर को खोलते हैं। ठीक है, ये देखो अभी ये आपके सामने स्टीलर का लाइव रेट आ रहा है डॉलर के अंदर। 1% ये आज हाई गया है। BTC में इसकी प्राइस 3431 स्टोशी आ रही है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो ये इसकी वेबसाइट है। किसी भी कॉइन की या किसी भी एक्सचेंज की जो आपने रियल वेबसाइट लेनी है, हमेशा कॉइन मार्केट कैप से लेनी है, coinmarketcap.com से लेनी है। और आपने कोई, वरना उसका वजह क्या है कि मार्केट में बहुत से कॉइन्स की फिशिंग साइट है, जैसे बिटरेक्स है, बिटरेक्स के साथ की 2 नंबर हैकर ने साइट बनाई हुई है, बाइनेंस की फिशिंग साइट बनाई हुई है। तो इसलिए आप किसी गलत साइट पे ना आ जाओ, उससे बचने के लिए बेहतर होता है कि आप कॉइन मार्केट कैप से साइट का लिंक लो। तो अब हम यहाँ से इसकी वेबसाइट पर जाएंगे। ये देखो
इसकी वेबसाइट पर जब मैं क्लिक करूँगा ये खुल रही है stealer.org, ये आपके सामने खुल गया। अब आपने जब भी किसी कॉइन को देखना है कि वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, तो आपने साइट खोल के सबसे पहले सिर्फ शुरू का पैराग्राफ या शुरू की 4-5 लाइनें पढ़नी है। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है, स्टीलर मूव मनी अक्रॉस बॉर्डर्स क्विकली, reliably and for fractions of a penny. Steeler is a platform that connects banks, payment system and people integrate to move money quickly, reliably and at almost no cost. ठीक है, अब इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि ये कॉइन जो है स्टीलर है, ये पेमेंट मेथड अक्रॉस द बॉर्डर, मूव मनी अक्रॉस द बॉर्डर। देखो कितनी बड़ी उसने आइडेंटिटी लिखी हुई है यहाँ पे। इसी तरह आप जितने ये पेमेंट मेथड के कॉइन है ना, जब इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको हर कैटेगरी की एक एग्जांपल देनी है, बाकी आपने खुद चेक करना है, खुद आपने स्टडी करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहली लाइन में ही होगा, आप पहला पैराग्राफ, ये थोड़ा सा मेन चीज़ें जो वेबसाइट की होंगी ना, उनमें आप देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें नज़र आती जाएंगी। आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये कॉइन किस कैटेगरी का है, और उस हिसाब से आप उसका फ्यूचर फिर खुद डिटेक्ट कर सकते हो कि इस कॉइन का क्या फ्यूचर है। उसके बाद अब हम चलते हैं अगले की तरफ। दूसरी कैटेगरी हमारी थी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस पे अक्सर डैप्स वगैरह बनती हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के जो फेमस कॉइन है ना, उनमें आप इथेरियम सबसे पहले ले सकते हो, नियो, कार्डानो कॉइन, आडा कॉइन, ईओस कॉइन, लिस्क कॉइन, QSP कॉइन, और जो है इसमें नियो आपको मैंने बता दिया। तो चलो अब इसमें हम जो एग्जांपल के तौर पे साइट आपको मैं देता हूँ ना, वो हम खोल लेते हैं, सर्च करते हैं इसमें हम नियो कॉइन को, इसमें हम सर्च करेंगे अभी नियो कॉइन को, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो डैप्स की कैटेगरी में। ये नियो खोलेंगे, नियो सर्च करेंगे इस पर हम। जैसे ही हम सर्च करेंगे, देखो ये कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, कितना ज़बरदस्त कॉइन है और कितनी ज़बरदस्त प्राइस पे आया हुआ है। $16 पे सिर्फ इस वक्त ये है, जबकि मैंने वो टाइम देखा जब ये $200 पे था। ठीक है, तो सोचो यहाँ से $200 पे जाएगा, और इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा, तो कितना आपको गेन दे सकता है। लेकिन बात है पेशेंस की, सब्र की, ठीक है। और मैं इसको देखता हूँ कि आइंदा आने वाले, अगर आप इसको 3 से 4 साल के लिए होल्ड कर रहे हो ना, तो कम से कम ये $500 तो लाजमी टच करेगा, अगर आप में इतनी होल्डिंग पावर है तो खुद देख लो आप कितना गेन ले सकते हो। इसी तरह ये आपने नियो सर्च किया, यहाँ पे हम जाएंगे इसकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही नियो की वेबसाइट ओपन होगी, आप इसके स्टार्ट में देखो ये लिखा आ रहा है, नियो एंड ओपन नेटवर्क फॉर स्मार्ट इकोनॉमी। यहाँ से पढ़ते हैं इसको। नियो इज़ अ नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ड्रिवन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। इट यूटिलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल आइडेंटिटी टू digitalize assets and automate the management of digital assets using smart contracts। आ गया वो लफ्ज़। Using a distributed network it aims to create a smart economy। ये देखो कितनी लाइनें पढ़ी हैं, सिर्फ हमने 4-5 लाइनें पढ़ी हैं, हमें आइडिया मिल गया कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड इसमें आ रहा है। इट मीन्स कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ इशारा दे रहा है। ये है असल में कॉइन को स्टडी करने का तरीका भी, और कॉइन को पहचानने का तरीका भी, कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन सा कॉइन किस कैटेगरी में है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी हमारी क्या थी? यूटिलिटी टोकन। फेमस यूटिलिटी टोकन के अंदर अगर आप कहो ना, तो फेमस जो है यूटिलिटी टोकन में वी पावर ले लो, आप वी चेन ले लो, सिया कॉइन ले लो, रेफेरियम ले लो, वी पावर ले लो, अपना इसमें आप देख सकते हो मज़ीद। अगर हम यहाँ पे अगर उसकी आपको मैं डिटेल में जाऊँगा, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको मिसाल देने की। चलो हम इसमें ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम सर्च कर लेते हैं, वी पावर देख लेते हैं। वी पावर, नेट काफ़ी आज स्लो हुआ है। वी पावर WPR यूटिलिटी टोकन। मैंने आपको क्या बताया था इसका? मैंने आपको बताया था कि ये हमारी ज़िंदगी के किसी एक शोबे को कवर करता है। ये देखो वी पावर, ये भी अच्छा कॉइन है, अभी $0.03 पे आया हुआ है, 460 स्टोशी। नॉर्मली में इसको लास्ट ईयर हम 4000 स्टोशी तक भी देखते रहे हैं, 10x तकरीबन अपनी हाई से ये नीचे आया हुआ है। ये भी अच्छा गेन आपको दे सकता है, लेकिन लॉन्ग के लिए। ये देखो
ये स्टार्ट में ही जब हमने इसकी साइट खोली तो क्या आ रहा है, वी पावर ब्लॉकचेन बेस्ड ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि ये हमें अपनी लाइफ का ये जो हिस्सा है हमारा ये एनर्जी से रिलेटेड, ये हमें उसकी तरफ इशारा दे रहा है। तो इट मीन्स कि ये ना तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है, ना ये पेमेंट मेथड की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है यूटिलिटी टोकन वाली कैटेगरी की तरफ। समझ आ रही है? तो यूटिलिटी टोकन है। अब चूँकि ये अब यूटिलिटी टोकन की यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपको मिसाल दे दूँ। अब देखो, जब तक तो इनका ये प्रोजेक्ट जो है ना ये वी पावर में लेता रहेगा तो वी पावर की प्राइस जो बड़ी अप रही, जैसे ही इन्होंने बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह में पेमेंट लेना स्टार्ट की इस प्रोजेक्ट ने, तो साथ ही वी पावर की वैल्यू जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। यही चीज़ है यूटिलिटी टोकन्स के अंदर कि जब तक ये अपने ही इनके जो टीम है वो अपने ही कॉइन में पेमेंट लेती रहती है तो इनका कॉइन अच्छा रहता है। जब ये साथ में बिटकॉइन इथेरियम वगैरह की ऑप्शन रखते हैं तो फिर वो इस यूटिलिटी टोकन की जो प्राइस है वो डंप कर जाती है। ये तो हमारा तीसरी कैटेगरी का थी हमारी यूटिलिटी टोकन वाली। उसके बाद हमारी अगली कैटेगरी आती है जी सिक्योरिटी टोकन वाली, जो चौथी कैटेगरी थी। सिक्योरिटी टोकन में मैंने आपको जो मिसाल दी थी, मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि पॉलीमैथ सिक्योरिटी टोकन है, और नियो भी आप एक तरह से जिस तरह इथेरियम पेमेंट वाली ऑप्शन कैटेगरी में भी आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएगा इथेरियम, इसी तरह नियो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएगा और सिक्योरिटी टोकन की तरफ भी आएगा। सिक्योरिटी टोकन मैंने आपको बताया था कि ये वो कॉइन्स हैं जो क्रिप्टो की सिक्योरिटी, जो बाइनांस वगैरह की या एक्सचेंज वगैरह की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं। तो होता क्या है असल में कि जो ERC20 टोकन है जो इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे डैप्स वगैरह आती हैं, वहाँ पे हर कोई आता है, आपने देखा ICO वाले आए फ्रॉड किया लेके निकल गए। लेकिन जो सिक्योरिटी टोकन नियो के प्लेटफॉर्म पे जो ICO आएगा, ये पॉलीमैथ के ऊपर जो वालों का जो काम है ना, जो अगर नियो के प्लेटफॉर्म को कोई यूज़ करके ICO लेके आएगा तो वो इतनी जल्दी भाग नहीं सकता। वो इथेरियम्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट है और वो ज़्यादा आपकी आइडेंटिफिकेशन लेते हैं और हर चीज़ आपकी पूछताछ करते हैं और इनकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो नियो का प्लेटफॉर्म पे आने वाला ICO जो है वो बहुत कम चांस है कि वो स्कैम होगा। तो अब हम इसको देखने के लिए जो देखते हैं, तो अगर आप इसकी साइट देखोगे पॉलीमैथ वगैरह की, जब ओपन करोगे तो उसमें आपको ये वाज़े नज़र आ जाएगा कि ये इनका इशारा सिक्योरिटी की तरफ होगा। चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारी जो आखिरी कैटेगरी है वो है प्राइवेसी कॉइन। चूँकि प्राइवेसी कॉइन पर मुझे थोड़ा सा आपको ज़्यादा गाइड करना है। कुछ लोगों का ये कल क्वेश्चन आया था मुझे आया कि आपने प्राइवेसी कॉइन को बड़ा वो डिग्रेड किया। मैंने डिग्रेड नहीं किया ब्रदर, मैंने आपको रियलिटी बताई है, ठीक है। जो मेरी नॉलेज और जो एक्सपर्ट की नॉलेज है और जो मार्केट कह रही है, ठीक है। हमने मार्केट कभी मेरे कहने पे नहीं चलेगी, कभी आपके कहने पे नहीं चलेगी। हमने वो चीज़ देखनी है जो मार्केट में हो रही है और जो आने वाले टाइम पे हो सकती है, ठीक है ना। हमने उसके लिए तैयार रहना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब हमारी जो आखिरी कैटेगरी है वो है जी प्राइवेसी कॉइन। प्राइवेसी कॉइन में फेमस कॉइन कौन सी हैं? जी कैश कॉइन सबसे पुराना, XVG कॉइन, वर्ज, मोनेरो, टोकन पे, डैश, ठीक है, बिटकॉइन प्राइवेट, नैव कॉइन NAV, पेवेक्स कॉइन PIVX, जेन कैश, ठीक हो गया, और डैश कॉइन। ये जो है ना ये तकरीबन जो हैं ये सारे प्राइवेसी कॉइन है, ठीक हो गया। प्राइवेसी कॉइन है, इनका मैंने आपको बताया था कि आने वाले जब रेगुलेशंस होगी तो ये कॉइन सबसे पहले मार्केट से में इनकी जो है ट्रेडिंग इनमें लोग करना बंद कर देंगे। चूँकि लोग जो मुल्क हैं जिन मुल्कों में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, ठीक हो गया। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम डैश कॉइन की साइट को खोल लेते हैं। सबसे पहले DASH डैश कॉइन की प्राइस देख रहे हो आप, इसको $162 पे चल रही। और जब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे dash.org तो ये देखो, डैश इज़ अ डिजिटल कैश यू कैन स्पेंड एनीवेयर, ठीक है। डैश इज़ डिजिटल कैश, ठीक हो गया। यूज़ डैश टू मेक इंस्टेंट
प्राइवेट पेमेंट्स ऑनलाइन। देखा, ये जो प्राइवेसी कॉइन है ना, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये पेमेंट मेथड ही होते हैं, यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है ना पेमेंट मेथड वाली, ये समझ लो कि एक ही शलवार के दो पहुँचे हैं, लेकिन बहुत फ़र्क है इनके अंदर। ठीक है, वो भी पेमेंट मेथड की कैटेगरी में आएगा, ये भी पेमेंट मेथड की कैटेगरी में, लेकिन ये इसको डिफ्रेंशिएट कहाँ से करता है, ये फ़र्क कहाँ से आता है, क्योंकि इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी प्राइवेट होती हैं, यानी कि प्राइवेसी होती है उनमें, आप ट्रेस नहीं कर सकते उनको, ट्रैक नहीं कर सकते उनको बिल्कुल भी। तो इसलिए ये जो इसमें प्राइवेसी का इशू आता है ना, ये इसको पेमेंट मेथड से अलग कर देता है। ये डैश की आपने ये देखो पहले पैराग्राफ में इन्होंने वाज़ह कर दिया है। इसके बाद अगर आप एक और इसकी आप अगर लेना चाहो एग्जांपल, हम इसकी देख लेते हैं जिसमें ज़रा थोड़ा वाज़ह क्लियरली, वैसे तो इसमें भी बहुत वाज़ह उन्होंने लिखा हुआ है, तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं अगर कोई एक और हमें एग्जांपल मिल जाए इसकी। फॉर एग्जांपल हम जी कैश देख लेते हैं। जी कैश में ये एक तरीका, असल में आप अगर कॉइन की स्टडी भी करना चाहो ना, तो उसके लिए भी आपको ये बहुत बेहतर वे है। ये है असल में वो तरीका कि कॉइन को स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि इस कॉइन की टीम क्या किस प्रोजेक्ट पे बना हुआ है, ये क्या कर रहा है, इसकी टीम क्या कर रही है, इसकी टीम कितना एक्टिव है अपने उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर, और इस हवाले से इसकी फिर आने वाले टाइम पे अपडेट्स वगैरह क्या आ रही हैं, इनका रोड मैप देखा जाता है। ये सारी होती है कॉइन की स्टडी करनी। ये देखो जी कैश इज़ अ, पहली लाइन देखो आप, मेरा ख्याल है किसी ने आज तक इसकी साइट को नहीं खोला होगा, ये इस पर्पज़ से, इस चीज़ को समझने के लिए कि हम इसको देखेंगे ये कॉइन क्या कह रहा है। जी कैश इज़ अ प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग डिजिटल करेंसी बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग साइंस। देख रहे हैं, सिर्फ आपने एक लाइन पढ़ी है तो आपको उसका सारा मफहूम नजर आएगा। नीचे वीडियो का आप देखो, वीडियो में भी उन्होंने क्या लिखा हुआ था, फ्यूचर ऑफ मनी इज़ डिजिटल डिसेंट्रलाइज एंड प्राइवेट, यानी प्राइवेसी कॉइन है ये। ठीक है, पेमेंट भी गेटवे भी है और प्राइवेसी कॉइन भी। चलो इसकी मैं आपको देखता हूँ अभी एक और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। जो हमारा कॉइन है ज़ेन कैश को हम देख लेते हैं। इसमें ज़ेन कैश, सॉरी ज़ेन कैश तो रिकैश तो यही हो गया। इसमें हम देखते हैं और डैश हमने देख लिया है और रिकैश भी हमने देख लिया है। तो सॉरी यार नेट बहुत स्लो हुआ है। तो चलें, मैंने आपको ये बहरहाल 2 एग्जांपल्स दे दी हैं इसमें। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सारी जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको ये 5 कैटेगरीज का मैंने बताया कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि कॉइन जो है वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपका मेन चीज़ थी। और अगली चीज़ जो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो मेन थी बिटकॉइन की डोमिनेंस। तो इन 2 चीज़ों पर आपने जो है वो नज़र रखनी। इस तरीके से आप कॉइन्स को स्टडी करो और कॉइन्स को स्टडी करने के बाद आप मेरे से सजेस्ट कर सकते हो, मेरे से आप मशवरा ले सकते हो कि आपने एक प्रोजेक्ट को स्टडी किया है तो ये कैसा है। अब आप ख़ुद देख लो कि ये जितनी कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, आप खा कोई यहाँ पे 10 वाला है या कोई फर्स्ट कॉइन वाला है या कोई रीगल कॉइन वाला है, आप ख़ुद देख लो कि आज तक आपने जिन कॉइन को स्टडी किया है, क्या किया आपने आजकल, क्या देख के आपने आज तक इन्वेस्टमेंट की है। बिल्कुल आंख बंद करके किसी के कहने पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो पैसा डूबे या वो पैसा आपको प्रॉफिट दे कुछ पता नहीं इसका। तो मेरे भाई आपका हार्ड मनी है, इसकी केयर करो। ये मेरी ये विश है, मेरी ये ख्वाहिश है, मैं आप अपनी तमाम क्रिप्टो कम्युनिटी को कहता हूँ कि यार आप मेरे से सीखो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितना मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने दिन रात की 5 सालों की मेहनत में मैंने ये कमाया है नॉलेज, ये मैंने आप लोगों को देने के लिए कमाया है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी मदद करता है। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। आप अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, ये मेरी वीडियोस, ये मेरे लेक्चर जो हैं उन तक पहुँचाओ। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में क्रिप्टो कम्युनिटी की इतनी अवेयरनेस हो, इतनी क्रिप्टो के बारे में अवेयरनेस हो, क्रिप्टो कम्युनिटी इतनी बढ़े कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, अगर उनसे कोई बाहर का बंदा भी आके बात करे ना कि क्रिप्टो में आप क्या कर रहे हो, कि किस बिहाफ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसको डिस्क्राइब कर सको कि यार ये फ्यूचर है, ये देखो। इन साइट्स को आप जब हर कॉइन में, जिस कॉइन में आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करने से पहले आपने उस कॉइन की साइट पे अच्छी तरह स्टडी करनी है, पूरी देखना है
कि आपको कितना नॉलेज इस कॉइन के बारे में होता है। जितना नॉलेज आपको होगा फिर आप उनके हर कॉइन का ट्विटर अकाउंट है जहाँ पे कॉइन की अपडेट मिलती है, अपने ट्विटर अकाउंट में उनको फॉलो करो ताकि हर अपडेट आपको उसकी मिले। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो न्यूज़ की बेस पे होता है, आपको वहाँ पे न्यूज़ की बेस पे पता चलेगा कि ये कॉइन जो है ये आज इसकी ये न्यूज़ आ रही है तो ये पंप हो सकता है, इसमें प्राइस अप हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ आई होंगी और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत डाले और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी को पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लो और सीखो इसको। पहले सीखो, इन्वेस्टमेंट बाद की बात है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। मैंने आपसे कोई 1 रुपया नहीं लेना, ना मैंने आपको कोई उसमें लॉस देना चाहता हूँ। मेरा बस एक मकसद है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो की अवेयरनेस देना और दूसरी चीज़ आप लोगों को जितनी भी क्रिप्टो कम्युनिटी है, खा वो इंडिया से है, खा वो पाकिस्तान से है, खा वो किसी और कंट्री से है, उनको लॉस से बचाना। जब आपको इतनी समझ होगी इंशाल्लाह आप लॉस से बच गए तो प्रॉफिट आप खुद ब खुद इसमें अर्न करोगे। तो आई होप कि आपके लिए आज का ये लेक्चर बहुत यूज़फुल रहेगा, आपको ज़िंदगी में फ़ायदा देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।